नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं मुलायम सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के हिस्ट्री पर। जो मध्यकालीन इतिहास है उस पर चर्चा करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में सर्वप्रथम अरबों ने आक्रमण किया, वो किस प्रकार किया, क्यों किया और वो आक्रमणकारी कौन था, इस पर हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम आप लोगों को बताएं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वीडियो बहुत ही अच्छा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि वीडियो में बहुत ही आनंद आएगा। और हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमणकारी, जो अरब आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम। क्यों किया आक्रमण, क्या कारण रहे, इस पर चर्चा करते हैं। अरब आक्रमणकारी था, इसका पूरा नाम था मोहम्मद बिन कासिम का इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। अरब जो था, अरब ने हमारे भारत पर आक्रमण क्यों किया? ऐसा क्या था? क्या पहले भी आक्रमण होते रहे अरब के भारत पर? क्या ऐसा सही है? नहीं। अरब जो था, माना कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि अरब जो था भारत से पहले बहुत अच्छे संबंध थे और भारत के कुछ मैत्री संबंध थे। भारत और अरब के बीच व्यापार होता था। बताया तो ये जाता है कि अरबवासी जो थे वहाँ पर, अरबवासी की भूमि जो है वहाँ पर जो खेती होती है वो उनकी उर्वरा शक्ति अच्छी नहीं है, और वहाँ पर जो उर्वरा शक्ति अच्छी नहीं तो वहाँ पर खेती ज़्यादा पैदावार होगी नहीं, और जब पैदावार नहीं होगी तो वहाँ पर लोग पशुपालन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पशुपालन का। और पशुपालन और व्यापार, अगर उससे पहले की बात की जाए कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया तो उस समय भारत और अरब देश के बहुत अच्छे संबंध थे। बताया जाता है कि अरबवासी जो थे व्यापार करने के लिए भारत पर आते थे। गुजरात वाले, जैसे मालाबार तट पर, गुजरात वाले तट पर, या नीचे तमिलनाडु, उधर केरल वाले तट पर इधर आते थे और भारत से व्यापार करते थे। भारत से एक और आप समझ लीजिए, जो अरब होता है, अरब का अर्थ होता है ललित कथन। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अरब का अर्थ क्या होता है। अरब का अर्थ होता है ललित कथन। अब बात करते हैं कि जो भारत से व्यापार करते थे कौन? अरबवासी। तो वो भारत से व्यापार में क्या ले जाते थे और क्या वहां से ले आते थे, क्योंकि उस समय कोई कागजी नोट तो थे नहीं, मुद्राएं थी, धातुएं, जैसे सोने कह लो, चांदी कह लो, इस प्रकार की नीली मणि और हरी, वो हीरा कहते हैं, इस प्रकार से। तो ये व्यापार में भारत से लकड़ी, काली मिर्च, लौंग, चंदन, इलायची, हाथी दांत और कपूर, हीरा जैसी चीजें यहाँ से ले जाते थे। और साथ में अपने क्या लेते थे? साथ में वहां से लाते थे शराब, तलवार, खजूर, घोड़े और रेशमी कपड़े, क्योंकि वो पशुपालन करते थे तो पशुपालन में घोड़े और रेशमी कपड़े तो बनते जायज हैं। और वहां पर उनका आपको बता ही दिया, क्योंकि उनका जो पशुपालन का मेन उद्देश्य इसलिए बन गया था क्योंकि वहां की उर्वरा शक्ति जो है थी वो कमजोर हो गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जब चलता रहा व्यापार, कई वर्षों तक चला। वर्षों तक चलने के बाद में आप लोगों को पता होगा कि जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में अरब जो थे, वहाँ के मोहम्मद पैगम्बर साहब, उन्होंने इस्लाम धर्म बनाया। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब के जाने के बाद खलीफाओं को ये मान्यता मिली कि वो धर्म का प्रचार प्रसार करें, और जब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए खलीफाओं के हाथ में आई तो उन्होंने इस धर्म प्रचार प्रसार को एक राजनीतिक पद बना दिया। लोगों के मन में, मतलब भावनाओं में जगह कि एक राजनीतिक पद बन गया। राजनीतिक पद के बनते जो वहाँ के राजा और जो खलीफा हुआ करते थे उनकी सलाह से ही काम हुआ करते थे। तो बात ये आती है कि जो राजा ये चाहते थे कि हमारे साम्राज्य का विस्तार हो, हमारे पास धन आए। और उनके पास धन कहाँ से आए भाई? धन तभी आएगा जब हमारी प्रजा हमें टैक्स देगी, और टैक्स वहाँ से लिया नहीं जा सकता था, क्योंकि भाई खेती हो तो टैक्स लें, व्यापार करके लोग कर खाकर जी लें, वही बहुत बड़ी बात है। तो बात ये थी। तो ऐसे में उन्होंने राजा और जो वहाँ के खलीफा हुआ करते थे तो वो आपस में मिलकर ये बात की कि जाओ
कहीं आक्रमण करो, आक्रमण के वहाँ से धन लूटो, धन लूट करके और साम्राज्य बढ़ाओ, और वहाँ से बड़ी मात्रा में पैसे नहीं, हीरे जवाहरात ऐसी चीज़ें ले लेके आओ वहाँ से, जिससे हमें संपत्ति प्रदान हो। तो ऐसे में उन्होंने धन लूटने और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और एक बात बता दें, ये जो व्यापार करते थे हमारे देश से, ये बात बताना मैं भूल गया, और ये व्यापार करके ले कहाँ जाते थे, ये व्यापार करके बेचते थे अफ्रीका, यूरोप और मिस्र देशों में बेचते थे। तो बात करते हैं कि जब ये आक्रमण करने के लिए मतलब भारत पर तैयार हुए, तो कई बार भारत पर आक्रमण किए इन्होंने। एक आक्रमण हुआ है जो है अल हेरिस के समय में 662 ईस्वी में आक्रमण हुए। इधर उधर साइड जो पाकिस्तान में पड़ता है, देवल खाड़ी और बलूचिस्तान साइड में उधर पड़ता है, और हजरत उमर के समय में आक्रमण हुए 636 से 637 ईस्वी में, देवल खाड़ी कब्रिस्तान बलूचिस्तान साइड में। अल हेरिस में हुए 612 ईस्वी में, और अल मुहल्लस के समय में हुए 664 ईस्वी में। ये आक्रमण हुए हैं, और अब्दुल्ला भी बाद में भारत में आया था, उसने भी आक्रमण किया, लेकिन वहाँ के जो राजाओं ने उन पर भाई उनका पेश नहीं चली। कहीं गांव में घुस गए, लूटपाट की, थोड़ा बहुत लूटा सोना चांदी और भाग गए। वहाँ पर राजा के सैनिक आ गए। तो मतलब लूटपाट वहाँ के राजाओं ने नहीं होने दी, और ना ही उनका धर्म प्रचार प्रसार होने दिया। भाई सुनने में तो ये मिला है कि राजा जो अरबवासी थे या जो मुस्लिम धर्म के थे, जो इस्लाम धर्म को कबूल करने, उनको इस्लाम धर्म का प्रचार करो। हजरत मोहम्मद साहब ये नहीं कहते थे कि आप किसी को मार कर या उनको प्रताड़ित करके उनको इस्लाम धर्म कबूल करवाओ। इस बात पर इस्लाम धर्म नहीं, मतलब इस बात की मनाही करता है कि वो कोई भी प्रताड़ित करके आप इस्लाम धर्म की कबूल नहीं करेगा। अगर आपको धर्म के काम अच्छे लगते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार कीजिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे। यही बात थी। तो बात ये करते हैं, ये आक्रमण हुए, लेकिन उस पर कोई भी इन लोगों को सफलता नहीं मिली। एक समय की बात है, श्रीलंका के राजा ने अरब के राजा को और वहाँ के खलीफा अल हज्जाज को, वहाँ का खलीफा था अल हज्जाज, उसको रत्न भरे जहाज भेजे। जहाज का कुल 8 जहाज भेजे। कितने भेजे? कुल 8 जहाज। 8 जहाज भेजे, और जिनकी जो देवल मतलब जो भारत के से होकर के जाते, 1 मिनट मैं ले लेता हूँ। और भारत मतलब ये भारत का जो क्षेत्र था, और यहाँ पर श्रीलंका है, तो श्रीलंका से होकर के ऐसे देवल से होकर के जाते थे, और वहाँ के राजा थे दाहिर। तो जो जहाज भेजे गए थे, वो जहाज जो हैं इधर देवल वाले सिंध वाले प्रांत में, उनकी जो सागर में जो था, अरब सागर में, उसकी लूटपाट हो जाती है। और लूटपाट जब हो जाती है तो ये बात अल हज्जाज और वहाँ के राजा को सुनने को मिलती है। तो इस बात पर अल हज्जाज ने राजा दाहिर को पत्र लिखा, और पत्र में लिख करके भेजा कि हमारे जो जहाज हैं 8, वो आपके यहाँ लूट लिए गए, कृपया उनकी सूचना देकर के हमें बताएं वो क्या कहाँ लूटे गए। राजा दाहिर ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया, और कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं, वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने पत्र भेजे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। अंत में रणनीति चली रही थी कि साम्राज्य बढ़ाओ, धर्म का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि उधर उधर जो खलीफा लोग थे वो ये चाहते कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, और राजा ये चाहते थे कि हमारा साम्राज्य विस्तार हो, हमारे पास धन आए, लोगों से लूटा जाए। तो उसी समय एक नया सैनिक तैयार किया गया, मोहम्मद बिन कासिम, जिसका नाम था इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम, जो कि बताया ये जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि इलाउद्दीन जो मोहम्मद बिन कासिम था, वो अल हज्जाज का दामाद या भतीजा था। क्योंकि मुसलमानों में ऐसा होता है कि भतीजे के साथ अपनी बिटिया की शादी कर दी जाती है, तो इसलिए इलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम का जो था वो उसका दामाद या भतीजा था। ये आक्रमण करता है किस पर? आक्रमण करता है सबसे पहले देवल पर। वहां के राजा दाहिर हैं। कौन है? राजा दाहिर। आक्रमण करता है देवल पर। राजा दाहिर देख लेते हैं और कुछ कहते नहीं, और वो बचाव करते हैं कि चलो देवल पर आक्रमण किया, हम भाग करके एक साइड हो जाएं, अपना बचाव करते हैं। और मतलब ये नहीं कि लड़ाई करें और लड़ाई करके उसको हटाएं, पीछे भगा दें, ऐसा नहीं किया।
सबसे बड़ी भूल हुई ये किसकी, राजा दाहिर की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बचाव किया, ना कि उससे लड़ाई की। ऐसे में जो था मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा समझने लगा कि अरे हमने बहुत जीत लिया, अब तो उसके अंदर हौसला बुलंद हो गया। आगे उसने न्योन पर लड़ाई की, न्योन को भी जीत लिया, तब भी राजा ने कुछ नहीं कहा। भाई राजा इधर उधर बचते रहे, बचाते रहे, और जाकर के ब्राह्मणाबाद में वो पहुंच गए और वहां पर अपने लड़के को भी बुला लिया। सेवान पर उसने भी विजय प्राप्त कर लिया। अब तो उसका और मनोबल बढ़ता गया। बाद में जब उसने राजौर पर युद्ध किया तो महाराजा दाहिर जो थे उनकी धमनियों का लहू गरम गरम उबल पड़ा और उन्होंने बहुत भयंकर युद्ध हुआ वहां पर। जब भयंकर युद्ध हुआ तो उसमें राजा दाहिर की जो है हार होती है और मोहम्मद बिन कासिम फिर भी जीत जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है उसमें, और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम जीतता है राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी क्या करती हैं, जौहर प्रथा कर लेती हैं। वो अपने धर्म को, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जौहर प्रथा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पद्मावती ने ही सिर्फ जौहर प्रथा की, वहीं से स्टार्ट मानी जाती है। हम कहते हैं कि जौहर प्रथा यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि राजा दाहिर की पत्नी ने अपने आप को अपने धर्म के बचाने के लिए किसमें झोंक दिया, अग्निकुंड में झोंक दिया। यहीं से स्टार्ट होती है जौहर व्रत प्रथा। इसके बाद में उसने आलोर पर भी विजय प्राप्त कर लिया। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। जब मोहम्मद बिन कासिम ने आलोर पर भी विजय प्राप्त किया, उसके बाद में जब आलोर पर विजय प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त करने के बाद वहां पर अपना शासन करना शुरू कर दिया और लोगों को अपना धर्म चेंज करवाना, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को मारना, लोगों का धन लूटना, अपना साम्राज्य विस्तार करना, ये सब उसका हो गया था। और लेकिन जो लोग धन नहीं, मतलब जो लोग मुस्लिम बनना नहीं चाहते, जो इस्लाम धर्म कबूल करना नहीं चाहते थे, उन पर लगाया गया जजिया कर। कौन सा कर लगाया गया, जजिया कर। जजिया कर क्या होता है, जजिया कर जो होता है, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आप कर दें, मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं बनेंगे तो आप टैक्स दें, ये होता है जजिया कर। जजिया कर में सिर्फ दिव्यांग, बच्चे, ब्राह्मण और स्त्रियों को ही छोड़ा गया और सबसे लगाया गया कर। इसके बाद में भूमि कर वहां पर लगाएगी। भूमि कर जितना आपकी पैदावार होगा खेत में उसका 1/3 पड़ेगा या 2/5 हिस्सा पड़ेगा, ये वहां पर भूमि का टैक्स लगा। बाद में ये पता चलता है कि इतिहासकार बताते हैं कि उसका जो लड़का था जय सिंह, राजा दाहिर का, उसने भी बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया। मजबूरी थी, क्या करता, इस्लाम की उसने कबूल किया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम चाहता था कि हम पूरे भारत पर कब्जा प्राप्त करें, लेकिन राजपूतों के उदय ने मोहम्मद बिन कासिम को आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि उसने, राजपूतों ने कहा कि हम आपको टैक्स देंगे और आप इधर आक्रमण मत करें। तो इस पर उन्होंने, राजपूतों ने टैक्स दिया, जिस पर भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम कुछ दिनों के लिए शांत रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके मन में आई कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे, और उसने भारत पर आक्रमण करने का उसने फौज बना ही रहा था। तब तक क्या होता है कि अरब के जो खलीफा थे अल हज्जाज, जिसने उसे भेजा था कि जाओ भारत पर आक्रमण करो, उनकी हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु। वो मर जाते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो उनका छोटा भाई जो था सुलेमान, कौन होता है, सुलेमान, सुलेमान अगला खलीफा बन जाता है। और सुलेमान जो होता है वो अल हज्जाज का बहुत विरोधी होता है। जितने भी उसके काम चल रहे थे सबको बंद करवा दिया। किसने, सुलेमान ने। और सुलेमान ने जब बंद करवा दिया तो यही सुलेमान ने भी मोहम्मद बिन कासिम को पत्र लिख करके भेज दिया कि जाओ, मोहम्मद बिन कासिम से कह दो जहाँ हो वहीं से लौट करके वापस आ जाओ, और उनकी अल हज्जाज की मृत्यु हो गई है। इस पर मोहम्मद बिन कासिम जो है बाद में लौट आता है। और साथ में एक बात और बता दें, इसकी मृत्यु कैसे होती है। साथ में ये राजा दाहिर की जो लड़कियां थीं, लड़कियों का नाम है सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों लड़कियों को लाता है और
मन में ये सोचता है कि जाकर के हम सुलेमान को देंगे ये लड़कियां, जिससे सुलेमान हमें खुश होकर के कुछ हमें उपाधि दे देगा या कुछ राज्य हमें दे देगा। और उन लड़कियों को ले जाकर के कहाँ देता है? सुलेमान को। लेकिन ये लड़कियां थोड़ी चालाकी चलती हैं, क्योंकि इनके पिता को मार ही दिया गया था, तो वो सोचती हैं कि हम अपने पिता का बदला तो ले ही लें इनसे। इन लड़कियों ने झूठी कहानी बुनी, ये बात चचनामा में दी है, इसको आप चचनामा किताब है उसमें पढ़ सकते हैं। चचनामा में इसकी मृत्यु की कहानी दी गई, किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु जो है बताया जाता है कि सुलेमान के दंड से हो गई थी। तो ये जो क्यों दंड दिया? क्योंकि यही सूर्य देवी जो परमल देवी थी, इन्होंने कहा कि साहब जो आपके उपभोग के लिए वस्तुएं भेजी गई हैं, जो हम भेजे गए इसका उपभोग जो है पहले ही मोहम्मद बिन कासिम कर चुका है। इस बात पर सुलेमान ने नाराज होकर सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में लपेट करके इसको वापस लाओ। सैनिकों ने वैसा ही किया, मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में लपेट कर लाए। जब तक उसके पास लाए तब तक कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। बाद में जो पता चलता है सुलेमान को कि इन लड़कियों ने झूठ बोला, तो बाद में इन लड़कियों को भी मरवा दिया जाता है। तो ये कहानी थी किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं मोहम्मद महमूद गजनबी क्या, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेजिए, और वो नहीं, कमेंट में लिख कर भेजिए, डिस्क्रिप्शन नहीं, ओके सॉरी, कमेंट में लिख कर भेजिए कि मोहम्मद गौरी का आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए जल्द ही बनाएंगे उस पर। थैंक यू सो मच।